हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल के को लेकर के हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आज हम फैक्टोरियल से ही रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि फैक्टोरियल का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले सीखेंगे एलसीएम के विषय में। 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल का आप एलसीएम कैलकुलेट करिए। जो ऑप्शन ए है 8 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 120 फैक्टोरियल और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो दिया गया है 12 फैक्टोरियल। तो आइए हम चेक करते हैं। तो हम फैक्टोरियल के एलसीएम जैसे हम लोग सिंपल एलसीएम निकालते थे, लस निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। बस हमें क्या करना है, जो भी फैक्टोरियल में वैल्यू दी गई हैं हम उनको क्या करेंगे, हम उनको सबसे छोटे फैक्टोरियल में, देखिए यहां पर 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दी गई है, 8 फैक्टोरियल। तो हम बाकी को भी क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल तक के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद सिंपली जैसे हम एलसीएम निकालते हैं सिंपल नंबर्स का वैसे ही निकालेंगे। तो हमने क्या किया 8 फैक्टोरियल में सब बड़े वाले को ब्रेक किया। ये तो 8 फैक्टोरियल है ही, इसे ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद 12 फैक्टोरियल को हमने देखिए कैसे लिखा है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। हमने उस पिछले वीडियो में जब फैक्टोरियल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल ब्रेक कैसे होता है। पहले n लिखेंगे, फिर n-1, फिर n-2, ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे, 1 तक। तो वैसे ही देखिए इसमें अगर हमारा 12 क्या है, n है, 12 क्या है, n है, तो हम यहां क्या करेंगे, n पहले लिखेंगे, n मतलब 12, फिर n-1 मतलब 12 में से 1 गया 11 इंटू 11, फिर 1 गया 10। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब तक 1 नहीं आ जाएगा ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अगर कोई दिक्कत हो आपको फैक्टोरियल का फार्मूला लगाने में तो आप वीडियो जो इस पर बना हुआ है फैक्टोरियल पर, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अब बात आई 10 फैक्टोरियल की। तो 10 फैक्टोरियल को हमने ब्रेक किया तो 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 8 फैक्टोरियल हम पहुंच गए। इतने पर हमने छोड़ दिया। फिर इन सब को ब्रेक करने के बाद हमने देखिए सिंपली जैसे हम लोग लिखते हैं नंबर का एलसीएम निकालते हैं वैसे ही देखिए लिख दिया, 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। अब बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप जो एलसीएम का जनरल प्रोसेस होता है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर रिटन एग्जाम नहीं देना है, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। हम चाहे जैसे भी कर लें लेकिन आंसर आ जाए। लेकिन ये गलत कोई नहीं है, बस ये क्या है, फास्ट मेथड है, बस कुछ इसमें गलत नहीं है। तो हमने क्या, सबसे पहले 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जो कि सब में था, कॉमन था, डिवाइड किया। यहां कितना है 1, यहां कितना बचा, 8 फैक्टोरियल चला जाएगा, बचेगा कितना, ये सब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और यहां से 8 फैक्टोरियल जाएगा बचेगा 10 इंटू 9। अब देखिए यहां पर सब में कॉमन क्या है, 10 इंटू 9, ये तो 1 हो चुका है, अब इसे छोड़ दीजिए। इन दोनों में क्या है 10 इंटू 9, तो हम सबसे पहले इससे डिवाइड कर दिए 10 इंटू 9 से। 10 इंटू 9 से किया तो ये 1, और यहां कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 12 इंटू 11, यहां भी आ गया 1, फिर 12 इंटू 11 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने इससे इनका मल्टीप्लाई किया, क्या आया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। और हमने इसे ध्यान से देखा तो ये देखिए मैच कर गया इससे, मतलब कि यही चीज है। ये देखिए 12 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। लेकिन एक देखने वाली बात और भी है कि अगर इस तरीके से अगर हमें फैक्टोरियल में नंबर दिए जा रहे हैं और एलसीएम पूछा जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ी फैक्टोरियल की वैल्यू जो होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर इस तरीके से सिंपल फॉर्म में दिया गया है तो क्यों, अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप देखिए ना 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, अगर हम सबको ब्रेक करेंगे तो ये 10 से होकर 1 तक ही तो जाएगा। 12 फैक्टोरियल कहां तक जाएगा, 12 फैक्टोरियल से 1 तक जाएगा, 12 से लेके 1 तक, मतलब इससे 12 1 से लेकर 12 तक सारे मल्टीप्लीकेशन है, सारे नंबर के। ऐसे ही करेंगे तो
1 से लेके 10 तक पूरा मल्टीप्लीकेशन 10 फैक्टोरियल में है। तो आप बताइए, और ऐसे 8 फैक्टोरियल में देखेंगे 1 से लेके 8 तक है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एलसीएम, लस, और लस क्या होता है, लिस्ट काउंट फैक्टर होता है ना, लिस्ट काउंट फैक्टर। लिस्ट काउंट फैक्टर का मतलब होता है कि एटलीस्ट हमें हर एक फैक्टर को एक बार लेना है। तो इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब 1 से लेके 8 तक तो कॉमन है, उस सब में है। अब हमें चाहिए ज्यादा, अब उसके आगे चाहिए, तो उसके आगे क्या मिलेगा, 9 to 12। 9 to 12 में चलेंगे तो 9 और 10 यहां भी कॉमन हो जाएगा। अब उसके आगे चलेंगे तो 11 और 12। इसका मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। इतना दिमाग में रखिएगा। जैसे अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने दिया है 25 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और 75 फैक्टोरियल का लसा बताओ। तो भाई इसका लसा क्या होगा, अभी हमने बताया कि भाई फैक्टोरियल अगर सिंपल वे में ऐसे दिया रहे और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसका मतलब 75 क्या हो गया, हमारा एलसीएम होगा। सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। क्योंकि हर एक एलसीएम, हर एक फैक्टोरियल पूरी 1 से लेके 3 तक वैल्यू को जरूर से जरूर रिपीट करता है अपने खुद की वैल्यू से। मतलब 75 फैक्टोरियल है तो 75 से लेकर के कहां तक जाएगा, 1 तक। ऐसे 50 से लेके 50 मान लीजिए यहां कहीं होगा, 50 से लेके 1 तक। ऐसे 25 होगा लेकर 1 तक। अब बताइए हमें क्या चाहिए होता है, हर एक फैक्टर चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हम 75 के बाद छोड़ देंगे, ऐसा तो एचसीएफ में किया जाता है ना कि भाई जिसमें दोनों में सब में कॉमन हो वही लिया जाए। तो हम एचसीएफ भी सीखेंगे, अभी फिलहाल एलसीएम सीख रहे हैं। तो एलसीएम से हमें पता चला कि जो फैक्टोरियल सबसे बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल का एचसीएफ निकालना। फैक्टोरियल का एचसीएफ निकालना कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ फैक्टोरियल का। तो हमने मान लिया हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का आप क्या कैलकुलेट करिए, मॉस मतलब एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, लिस्ट हाईएस्ट काउंट फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऑप्शन दिए गए 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन ए दिया है 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी दिया है 5 फैक्टोरियल, सी दिया है 5 और डी दिया है 8 फैक्टोरियल। तो आइए चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने कहा कि सिंपल वे में जैसे कोई फैक्टर हम लोग सिंपल नंबर का एचसीएफ निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही हम फैक्टोरियल का भी एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 6 फैक्टोरियल दिया है तो 6 फैक्टोरियल दिया तो 6 को हम क्या अच्छा, हम यहां ध्यान देंगे कि सबसे छोटी वाली जो हमने एलसीएम में किया था वहां एचसीएफ में भी वही करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू जो होगी हमारे फैक्टोरियल की, बाकी बड़ी वैल्यू को उसके फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। उसके फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब है जैसे 6 फैक्टोरियल है तो हम इसे लिखेंगे 6 into 5 फैक्टोरियल। देखिए हमारा सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया। फिर इसके बाद देखिए 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। ऐसे क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल तो है ही ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल। और एचसीएफ हम क्या करते हैं, हम यही देखते हैं ना कि सब में जो कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमने देखा यहाँ 6 है तो इसमें 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, 6 नहीं आएगा हमारे में एचसीएफ में। 5 फैक्टोरियल यहाँ है, 5 फैक्टोरियल यहाँ है, 5 फैक्टोरियल यहाँ है। इसका मतलब अब सारे फैक्टोरियल कितने हो गए, हर एक नंबर में 5 फैक्टोरियल क्या है, कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। एचसीएफ निकालते वक्त जो गुणनखंड सब में होता है हम उसी को कंसीडर करते हैं, उसी को हम एचसीएफ में लेते हैं। और उसमें और जो सबसे छोटा होता है वही तो सब में होता है, बड़े का होने का चांस नहीं होता है कि सब में हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां हमने सीखा कि एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है, वहीं एचसीएफ को हम कहते हैं जो सबसे छोटी वैल्यू होती है फैक्टोरियल में, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब सारी बातें सिर्फ फैक्टोरियल के लिए हैं, सिंपल के लिए बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें कितना लिखा गया है, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया, एचसीएफ आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी पर रिलेटेड, एलसीएम एचसीएफ पर ही, वह कुछ इस फॉर्म में होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली इंटीजर के फॉर्म में फैक्टोरियल को देख रहे थे। बेसिकली हमने बताया था कि फैक्टोरियल कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन ये देखिए ना, ये फैक्टोरियल फ्रैक्शन है, ये 8 फैक्टोरियल ऊपर है पूरा और अपॉन 6 फैक्टोरियल है। हमने इस बात के लिए मना किया था ऐसे कि 1/2 और फैक्टोरियल लगा दें आप, या ऐसे 3/2 फैक्टोरियल लगा दें, ये नहीं होता, ठीक है। ये इसलिए हमने इसके लिए मना किया था। यहां देखिए पूरा एक इंटीजर फैक्टोरियल है अपॉन 6 फैक्टोरियल है। अब हमें दिया गया है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का आप लसा और मौसा क्या कीजिए,
यहां पे हमारा पर्पस सिर्फ आपको सिखाना है कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है हम उसे रिमूव करते हैं। देखिए यहां पर जो भी नंबर दिए गए हैं वो क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ये आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर मान कि यहाँ 8 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हमको किसमें ब्रेक करना है, 6 फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये देखिए 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारे पास, 8 सते 56। ऐसे ही देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब हम क्या करें, 7 फैक्टोरियल किसमें ब्रेक करेंगे, 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। और ये दोनों फैक्टोरियल देखिए क्या हो गए, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। कितना बचा, 72। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, कितना आया, 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना बचा, 12। अब हम क्या करते हैं, 56 का फैक्टर करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56। 42 को करते हैं 2 तिहाई 6, 6 सते 42। इसके बाद 12 को करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो यहां से हमने देखा, अब हमें क्या मिला, यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो यहां पे मिला हमें क्या है, देखिए कॉमन, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, 2 मिल गया। यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 2 है लेकिन दोनों में नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई फैक्टर नहीं होगा 2 का। फिर इसके बाद यहां 2 है तो यहां तो है ही नहीं, यहां 7, यहां 7, यहां 7 नहीं, यहां 3 तो यहां 3 नहीं। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना है 56, 42, 12। 2 से डिवाइड किया 8, यहां से डिवाइड किया 28, 21, 6, 2 से डिवाइड किया 14, 21, 3, ये तो कैंसिल नहीं होगा। फिर 2 से किया 7, 21, 3, फिर 3 से कर दिया, 7 से कर दिया, और ये आ गया हमारा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 किया, कितना आ गया, 168। देखिए तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 168, एचसीएफ कितना आया था, 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, एलसीएम 168 और एचसीएफ कितना है, 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस फॉर्म में भी हमें फैक्टोरियल की वैल्यू देता है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन देता है, तो अब हम सॉल्व कर लेंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, हमने जो आपको सिखाया एलसीएम सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल और एचसीएफ सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल, वो सिर्फ इंटीजर फैक्टोरियल, मतलब इस टाइप का फ्रैक्शन में न दिया रहेगा तभी होगा। अगर फैक्टोरियल इस टाइप का दिया है तो हम वो मेथड बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से एलसीएम ना निकाले, इसी फैक्टर से क्या कर लें, एलसीएम भी निकाल लें, तो बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। हम एचसीएफ में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है बस उसे लिखते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं कि हर एक फैक्टर एटलीस्ट 1 टाइम्स लेते हैं, मतलब एक बार हर एक फैक्टर लिखेंगे। तो इससे जैसे यहां देखिए 2 है ना, तो हम अगर एलसीएम मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, एलसीएम अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 है ना, तो 2 हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ 2, अब देखिए टोटल काउंट कर लीजिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार। इसका मैक्सिमम कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिख लेंगे। जो ज्यादा बार रहेगा जितनी बार उतना लिख लेंगे। 7 देखिए कितनी बार, यहाँ 1 बार, यहाँ भी 1 बार, मतलब एक ही बार है, 1 बार लिख लीजिए। यहाँ हमने 3 देखा तो यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, एक ही बार है, तो लिख लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 3 21, कितना आ गया, 8 1 8, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से आप यहां से भी निकाल सकते थे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरीके से निकाला। कोई डाउट किसी को? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि a इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, a इक्वल टू 2 फैक्टोरियल और b इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, तब आप वैल्यू कैलकुलेट करिए किसका, 8a क्यूब प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसका आप क्या करिए, वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है, हमें a और b की वैल्यू दी गई है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a और b की वैल्यू हमें दिया गया है 8a क्यूब प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये गलती से लिख गया था, ठीक है। अब बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a फैक्टोरियल का मतलब क्या, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 1 जा 2। b फैक्टोरियल का मतलब क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या आ गया, 3 2 जा 6। इसका मतलब क्या हुआ, हमें a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम a और b की वैल्यू ले जा करके इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या दिया गया था हमें, 8a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इतनी बातें दी गई थी। तो आइए हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई थी, 2, और b की वैल्यू कितनी आई थी, 6। ठीक है, एक बार देख लेते हैं।
अब देखिए, अब हमने कहा कि a इक्वल टू 2, b इक्वल, अब यहां पे पुट कर करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। तो -8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।